नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी यहाँ ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, इस टॉपिक पे जिसमें मैं बात करने वाली हूँ, हम सब किसी ना किसी टाइम पे हर्ट हुए हैं इस टॉपिक से, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान हमें मिलता है जो हमें इस तरीके से फील कराता है एज इफ ही और शी दे डोंट लाइक अस। और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में तब रिंग करता है कि वाई हमें लाइक क्यों नहीं किया जा रहा, हमने क्या बुरा किया। जब आपने किसी से कोई बुरा नहीं किया, स्टिल आपको लगता है कि पीपल डोंट लाइक यू, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव, बट इट्स नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट एनीवे। ये सारी बातें आगे करते हैं, अभी तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। होता क्या है दोस्तों, जब तक आप सबमिसिव, लोगों की बात सुनने वाले, लोगों की बात मानने वाले, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान बने रहते हैं ना, यू आर सच अ गुड पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये टैग भी मिल रहा है कि यू आर ए पीपल प्लीजर, क्योंकि आप जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं तो लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, शी इज सो स्वीट। लेकिन वहीं जब आप अपने आप से बात करके मे बी यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि नहीं भाई मैं तो दब रही हूँ बिना बात के, मुझे अपने आप को और अथॉरिटेटिव बनाना है, या मुझे अपना ओपिनियन देना, ओपिनिएटेड बनाना है, मुझे ओपिनियन देके अपनी बात करनी है। मान लीजिए एक ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और सब अपना अपना ओपिनियन किसी बात को लेके बढ़ चढ़ के दे रहे हैं, लेकिन आप उनमें से हैं जो आपके इस तरफ और इस तरफ वाले बोल रहे हैं, आप उनमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। सो इवेंचुअली लोग क्या बोलेंगे, ओह हाउ स्वीट, शी इज सो नाइस। लेकिन जिस दिन आपने उस ग्रुप में बढ़ के बोल दिया भाई मेरी राय तो ये है और अब मैं इस हिसाब से, मैं तो इसी हिसाब से चलूंगी क्योंकि दिस इज माय ओपिनियन, तुरंत आपकी पीठ मुड़ेगी और लोग बोलेंगे शी इज नॉट अ नाइस पर्सन, देखो कितना आर्ग्यूमेंट करती है। लेकिन दैट डजंट मैटर। आपने अपने मन की बात जो सदियों से, पता नहीं कितने सालों से दबा के रखी, वो आपने वोकल की, आप उसके बारे में बोले, तो यू आर नॉट बीइंग बैड। आप खुद जो आपकी पर्सनालिटी है आप वो बन रहे हो। सो इट्स बेटर टू बी योरसेल्फ रादर देन ए पीपल प्लीजर एंड लोगों को से टैग लेना, ओ शी इज सो स्वीट। लेकिन जब आप अपना ओपिनियन देंगे तो शी इज सो बैड। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। जैसे ही आप बदलना शुरू करते हैं ना, लोगों को एकदम से आपकी ये नए वाला एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, या आपकी एक पर्सनैलिटी जो ग्रो हो रही है और जिसमें उनको दिख रहा है कि कहीं वो दब ना जाए, उनका जो ऑरा है वो आपकी ऑरा से उन्हें कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो चाहते हैं किसी भी तरीके से कुछ भी करके इनको स्टिल थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाए, या इन्हें कुछ इनके बारे में नेगेटिव बोला जाए, तो ये वही बन जाए जो ये पहले थे, बिल्कुल बात मानने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले, और दे प्रेफर दैट पर्सनैलिटी बजाय कि आपकी ये पर्सनैलिटी जिससे आप अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जैसे ही लोग देखते हैं आप में बदलाव आना शुरू हो गया, तो उनका डिसलाइक लेवल भी बढ़ने लग जाता है। फ्रेंड्स, हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब आप दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो कुछ सेट ऑफ पीपल थोड़े खुश रहते हैं, दे फील वेरी एनर्जेटिक, और आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा संतावना देंगे, अरे दे विल ट्राई टू कंसोल यू कि अरे काम डाउन, कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन जिस दिन आप खुश होंगे तो दे कैन नॉट मैच योर एनर्जी, क्योंकि जब आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर एंटरिंग ए रूम विद कॉन्फिडेंस, और आपका जो एनर्जी लेवल है काफी हाई है, तो जो लोग आपको सो कॉल्ड डिसलाइक कर रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एकदम से मूड ऑफ हो जाएगा कि हाउ कम, ये तो हमेशा रोती रहती है और नेगेटिव और दब्बू सी है, शी इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड लुक एट हर एनर्जी लेवल्स, और आपकी जो एनर्जी है ना उनसे मिसमैच हो जाती है। अब वो मिसमैच हो जाती है
तो वो जो लाइक का टैग आपको उन्होंने दिया हुआ था ना कि बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें बहुत लाइक करते हैं, वो तुरंत डिसलाइक में बदल जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑरा और एनर्जी उनसे, उनकी एनर्जी और ऑरा से मिसमैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे लाइक टू सी यू योर ओल्ड वर्जन, वो नई वाली वर्जन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं अपनी बात बताती हूँ। आज से करीब 11-12 साल पहले मेरी दोस्ती एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों से हुई, हमारे फ्रेंड्स बने। और जब भी उनका कॉल आता था कि क्या आप लोग वहाँ चलोगे, हम लोग हमेशा हाँ कह देते थे। कई दफ़े बच्चे ऑब्जेक्शन भी करते थे कि नहीं आज मत जाओ, बट हम लोग सोचते थे फ्रेंड्स को क्यों नाराज़ करना, चलो चलते हैं, थोड़ी देर होके आते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने रियलाइज़ करा, जब हम उन्हें सेम चीज़ बोलते हैं, मान लीजिए आउट ऑफ द ब्लू मैंने उन्हें फ़ोन करा और बोला कि क्या आप वहाँ चलेंगे हमारे साथ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सो एक दिन मैंने बैठ के इसके बारे में बहुत सोचा और आई वेटेड फॉर देयर कॉल कि हमें कब बुलाएंगे, और वही हुआ, उनका कॉल आया और मैंने कोई बहाना नहीं किया। उस दिन वाकई में हम लोग बिजी थे, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। बस उसी दिन से उनका रवैया हमारी तरफ बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हम ना कहना सीख गए। जब तक हम ना कहना नहीं आता तो था, बट एक लिहाज के दायरे में रहते हुए हम ना नहीं कह रहे थे, तो हम बहुत अच्छे लोग थे, हर जगह वो यही गाते फिरते थे, ओ दे आर वेरी नाइस। लेकिन हमने जैसे ही ना करना सीख लिया या सटीक जवाब देना शुरू कर दिया, तो वही हुआ, हमें सुनने को मिला, ओ दे आर नॉट वेरी नाइस, ये तो बात सुनते ही नहीं है। तो ठीक है, अपने घर का जो भी हमारा सिस्टम है या जिस तरीके से हम चलते हैं, और हमारे 100 काम होंगे, हम हर दफ़े उन्हें हाँ नहीं कह सकते हैं। सो इसके मतलब, इसके पीछे का जो मतलब मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो यही है कि ना कहना सीखिए। अगर आप वाकई में कोई चीज़ नहीं कर सकते, जिससे नो, और उस नो से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, वो आप पे यही टैग देंगे कि वी डोंट लाइक देम, और आपको ये महसूस भी होगा कि हमें वो लाइक नहीं करते, लेकिन हमने कुछ इस दिल हर्टने का होना है ना, दिल को लगाना है, क्योंकि हमें इसके पीछे का कारण पता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हो गए और नो कहना सीख गए। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तो वो लोग जो आपके ऊपर टैग लगा के बैठे थे, दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छी हैं, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी नो को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके इस ऑरा, आपकी एनर्जी को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या हुआ, ये तो बड़े दबते थे, जैसे हमने कहा हाँ में हाँ मिला दी, अब तो ये बड़ी स्मार्ट हो गई हैं, बिल्कुल अपने राइट के लिए बोलती हैं, अपना ओपिनियन देती हैं और ना कहना शुरू कर दी हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि नहीं, शी इज नॉट नाइस। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी बात जो हम कर रहे हैं, ये इसी मुद्दे पे है कि क्या सचमुच लोग डिसलाइक कर रहे हैं हमें, या वो हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी को डिसलाइक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सोसाइटी में लोगों को ना ऐसे लोग पसंद हैं जो किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं, हाँ में हाँ मिलाएं, उनको फॉलो करें। जहाँ अगर, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप बोल रहे हो, अपना ओपिनियन रखते हो, आप कहाँ पे हाँ कहना है, कहाँ पे ना कहना है अच्छी से जानते हो, आप अपना करियर बनाना जान रहे हो और आप बनाना चाहते हो। बस वहीं इस सोसाइटी में कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है और वो आपको सो कॉल्ड डिसलाइक करने का एक एटीट्यूड दिखाते हैं। सो लेट देम। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सेल्फ लव, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम श्योर 90% लोग सब अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और क्यों ना करें। हम अपना ही ख्याल नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। एनीवे, तो मेरे पास जैसे आई लाइक, अगर एक कलर का मेरे पास टॉप है या मेरे पास मैचिंग ट्राउजर है, तो इस टाइप से, खैर ये तो हुई कपड़ों की बात। चश्मे, नॉर्मली मैं चश्मा पहनती हूँ, कभी कभी लेंस लगाती हूँ, लेकिन मेरे पास 3-4 कलर के स्पेक्स थे। मैं किसी के यहाँ एक और थर्ड लेडी को मिली, छूटते ही उन्होंने बोला, अच्छा आप वही लेडी हो ना जिनके पास बहुत से रंग बिरंगे चश्मे हैं। सो फॉर अ मोमेंट आई थॉट
I said yeah, because I'm very fond of different colors and I love it. आप भी ले लीजिए, आप तो चश्मा पहनती आप भी लीजिए। एकदम वो चुप हो गई, क्योंकि मैं उसी समय समझ गई यहाँ क्या उभर के आ रहा है, जेलसी। वो जेलसी उभर के आ रही है और अब क्या होगा, जैसी मेरी पीठ मुड़ेगी कहा जाएगा बहुत एटीट्यूड है इसमें, सेल्फ लव बहुत करती है एंड शी हैज लॉट ऑफ एटीट्यूड। डजंट मैटर, कुछ मुलाकातों के बाद वो मुझे पहचान जाएंगी कि मैं क्या हूँ और मैं उन्हें पहचान जाऊंगी वो क्या है। छूटते अवल तो पहली मुलाकात में बैड टेस्ट हो गया, लेकिन ठीक है, मैच्योरिटी यही कहती है कि कोई बात नहीं और चांसेस दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे बढ़ती बढ़ती दोस्ती को हम खत्म नहीं कर सकते। सो ये याद रखिए, अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो लोग आपको अगेन डिसलाइक करेंगे। वो इसलिए डिसलाइक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप से प्यार करती हैं, बिकॉज आपका इतना अच्छा एक ऑरा और आपका एटीट्यूड देख के वो आपसे जेलस हो रहे हैं और उनकी जेलसी ही है जो आपको डिसलाइक करने पर मजबूर कर रही है। लुक फ्रेंड्स, दुनिया हमेशा आपको किसी ना किसी बात को लेके जज करेगी और डिसलाइक करेगी। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ? क्या मैं किसी के अगेंस्ट खराब काम करके अपने आप को बढ़ा रही हूँ? नो। और क्या मैं ग्रो कर रही हूँ या मैं किसी का वाकई में कुछ काम खराब करके ग्रो कर रही हूँ? तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद जब मिल जाएंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, मैं तो ग्रो कर रही हूँ, अपने आप को तराश रही हूँ, अपने आप को ठीक कर रही हूँ, संवार रही हूँ, अपने आप को, अपने अंतर मन को, अपनी हर चीज को मैं पॉलिश कर रही हूँ। तो मैं किसी का क्या बुरा कर रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ ना। सो इस चीज को आप समझ ही गए होंगे कि लोगों को तो ये और भी चुभेगा कि भाई इतना काम अपने ऊपर कर रही है। दे विल गिव यू अ टैग ऑफ शी लव्स हरसेल्फ एंड इट्स ओके, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे में जब इतने सारी बातें हो रही हूँ, इतने सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हूँ आपके अपने आप को इम्प्रूव करने पे, तो जस्ट अपने आप से ये पूछिए, अपने आप को बताइए कि मैं किसी का कुछ हार्म नहीं कर रही हूँ, मैं केवल ग्रो कर रही हूँ, मैं अपने आप को संवार रही हूँ, तो इट्स ओके। वो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, तो उनका लॉस है, ना कि मेरा। सो फ्रेंड्स, आप सबसे बातें करते करते मुझे इतना मजा आता है ना कि कब व्लॉग इतना लंबा हो जाता है पता ही नहीं चलता। बट जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने आप से कहिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और खुद को मैं पॉलिश कर रही हूँ। सो यही रीजन है पीपल आपको अब लोगों ने लाइक करना बंद कर दिया है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। छोटी सी जिंदगी है, उसको एंजॉय कीजिए हर पल को। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। I've been waiting for your likes and your subscriptions. Please subscribe कीजिए, it's a request. Okay, see you tomorrow again with a new topic. Bye.